बेटा मेरिया गल्लां खत्म हो गई ने, बस मैनू तो इंसाफ चाहिए। मेरे कोई पता नहीं आया, कोई आया नहीं पुलिस वाला। पुलिस वाला कोई नहीं आया? कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए ने। 6-7 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। मैनू मेरे इंसाफ चाहिए, मैनू गल को नहीं आ रही, मैनू इंसाफ चाहिए। भाई पानी मांग रहा था, भाई को होश थी अभी होश थी तो कहा पानी दे दो। हमारी मसाई वो सब्जी लेके जा रही थी, पानी मांग रहा था, कहती पीछे हो जाओ कोई ना आए, हमारे घर का मामला। जब भी हमारे साथ फ़ोन पे बात हो या मुलाकात हो, वो उसका ये कहना था कि मुझे मारने की धमकी दे रही, ये मुझे मरवाने वाली, किसी के ज़रिए से उसका कहना था कि मुझे मरवाने वाली, अनकरीब मुझे मरवाने वाली। अनम इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जो कि मकतूल की बहन है। सारा जो मामला है इनसे जानते हैं कि भाभी के ताल्लुकात कब से किसी गैर मर्द के साथ बन चुके थे और उसके बाद भाभी ने अपने भाइयों और आशना के साथ मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों डाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अन्ना मुझे ये बताओ, 14-15 साल हो गए तकरीबन आपके भाई की हाँ शादी जी को। तो भाभी शुरू से ही ऐसी थी? शुरू से ही ऐसी थी, मगर भाई को नहीं पता था। अच्छा। हम नहीं बताते थे इस वजह से कि इनके दोनों के रिलेशनशिप खराब ना हो। ठीक है। जब भी आते हम आते मोबाइल पे लगी रहती थी, मोबाइल पे लगी रहती। अच्छा। खुद आना, खुद खाना बनाना, खुद अम्मी को भी खिलाना। उसने कभी सीधे मुँह बात ही नहीं करनी। शाम हुई है, दरवाजे बंद और कमरे में। अच्छा। फोन पे लगी रहना। भाई को हमने कभी बताने की कोशिश करनी तो भाई ने कहा नहीं उसका कजन है, अपने किसी कजन से बात कर रही है। इस चीज पे भाई को कोई एतराज नहीं था? हम भी पास बैठे होते थे, कहती थी मेरा कजन है, मैं अपने खाला के बेटे से बात कर रही हूँ, मामू के बेटे से बात कर रही हूँ, ऐसे बात करती थी। फिर हमने भी कभी बात नहीं की। ये पहली दफा जैसे भाई ने बताया, उसके भाई ने आके बताया कि वो किसी के साथ जा रही है, उसको मार देना, आज उसको मार देना। अच्छा, बहन को मार देना है? बहन को मार देना। तो जब भाई भाग के गया, उसको पकड़ के लाया। अच्छा। किसी के साथ भाई ने बताया, उसके वो पता नहीं कौन है जिसके साथ वो पकड़ के लाया। और अच्छा। उसका जो यानी अभी तो आपके भाई ने पकड़ा, इससे पहले उसका भाई भी उसको पकड़ चुका है? हाँ जी। अच्छा। फिर वो पकड़ा, फिर उसका भाई जो जमील है ना, वो जमील भाई ने आके कहा ये तो बच्चा है, इसकी बात पे यकीन ना करो, ये तो बच्चा। उसको घर बैठा दिया। उसके बाद से भाई ने उसके ऊपर ना नजर रखनी शुरू कर दी थी। जहाँ जाना साथ जाना, जहाँ कहीं किसी ऐसी जगह पे ना जाने देना। जैसे खुद ही चली जाती थी, कसूर चली गई, मैं अपनी भाभी के साथ जा रही हूँ, मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ, ऐसे चले जाना जहाँ मर्जी। फिर भाई ने कहना मैं इधर, तू इधर, ऐसे उसका ध्यान रखते थे। अच्छा। हाँ। उसकी तो जवान बेटियां भी हैं, और जवान बेटियां भी जाहिर है अगर माँ गलत हो तो बेटियां भी इसी वजह से तो भाई ने नहीं ना, इसी वजह से तो हम कहते थे कि भाई इसको छोड़ दो। जब 3 साल से बस ये काम ज्यादा हो गया था। अच्छा, ये 3 साल पहले तकरीबन मोबाइल फोन आया उसके पास इस तरह से? मोबाइल तो शुरू से था उसके पास, फिर भाई को नहीं पता चला था ना उसकी। वो कहते थे नहीं राशिदा बहुत अच्छी है, राशिदा करना। हमने आना कहना राशिदा बड़ा काम करती है, आप खुद कर लो। घर में 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, फैमिली इकट्ठे होना ना। उसने सबसे अलग ही बैठती थी, हमारे साथ नहीं बैठती थी वो। रिश्ता ये किस तरह से हुआ था भाई का? रिश्ता तो पसंद का तो नहीं था? नहीं, खुद से आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया? आप लोगों के खानदान की है ये? बस दूर से दूर की है, इतनी नजदीक। पसंद करके लेकर आए थे ना इसको? हाँ। शादी के कितना अरसा बाद, जाहिर है खवातीन घर पर होती हैं, मर्द तो चले जाते हैं, कितना अरसा बाद पता लगा था कि भाभी की हरकतें ठीक नहीं है? शुरू से ही ऐसा थी, डे 1 से ही ऐसी है, शुरू दिन से ऐसी थी। तो आप लोगों ने फिर 14 साल कैसे कंप्रोमाइज करवाया उनका? बस हमने ना बात करते थे कि हम नंदे हैं, वो रिश्ता ऐसा हमारा घर खराब करती हैं, हमारा घर खराब करती हैं। अच्छा। तो हम अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक भाई को खुद से पता चले, हम नहीं बात करते। अच्छा। 1-2 दफा हम पार्क में भी गए हैं ना, इकट्ठे घूमने गए हैं ईद पे। अच्छा। तो वहाँ भी इसके यही हाल थे। किसी को बुलाती थी? बुला लेती थी वहाँ पे। अच्छा। मैं इधर जानते थे? हम तो जानते थे। तो इसका मतलब फिर आप लोगों को हर चीज का इल्म था? बस हम क्या करते, बच्चों की खातिर हम भी नहीं कुछ कहते थे कि हमारी बच्चियां 3 बच्चियों के बाद मन तो मुरादों से एक बेटा पैदा हुआ था एंड पे। अच्छा। हसनैन छोटा बेटा। अच्छा। तो इसलिए कहते थे हमारे भाई का सहारा आबाद रहे, बस इसी वजह से। भाई ने भी पूरी कोशिश जी जान लगा के की है, उसको मरी तक लेके गए, सैरें करवाई। जब उसने जिद की मैंने कसूर जाना है, मैं घर गिरवी लेके दिया। फिर इतना 12 लाख का इतना प्यारा प्लॉट था, वो बेच के कसूर गए। अच्छा। कि ये खुश रहे, मैं इसको खुश रखूं। अच्छा।
बस वहाँ गए, वहाँ भाई ने फिर एक तो हम अकेले हो गए थे ना, यहाँ तो चलो जी कोई शिकायत लगाए या वहाँ पे ना माँ ना नंदे, कोई भी नहीं वहाँ पर आजादी थी बस। आजादी। वहाँ फिर भाई ने खुद इसका ध्यान रखा और पकड़ा इसको, कसूर में ही पकड़ा इसको ज्यादा। जब भाई ने मजीद नामी बंदे के साथ इसको पकड़ा, उस टाइम बाहर रोड वगैरह पर कहीं पकड़ा? हाँ जी, वो ना मदरसे बच्चियां दाखिल करवाई थी। अच्छा। मदरसे में, यहाँ स्कूल पढ़ती थी, वहाँ मदरसे दाखिल कराई हैं बच्चियां। तो भाई को शक था, उसने कहा कि मैं आज ना इधर ही रहूंगा इस घर में ही, तो आप ना बच्चियां ले आना। अच्छा। तो मैं आज रात नहीं आ सकूंगा, शाम को जब बच्चियों को छुट्टी होगी ना आप ले आना। अच्छा। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगी। तो भाई रास्ते में बैठा हुआ था, उसको शक था। अच्छा। उसको शक था ना, तो उसने यकीन करना था। अच्छा। जब वो रास्ते में बैठा हुआ आया, भाई ने खुद बताया हमें, मैं रास्ते में बैठ गया और उस मजीद नामी शख्स के साथ आ रही थी, हंसती खेलती। अच्छा। फिर भाई ने उसको पकड़ा, कहा मैंने तो झूठ बोला था, तो मेरा शक तुमने यकीन में बदल दिया। अच्छा, ये मजीद जो है, इसकी और आपकी भाभी की उम्र के अंदर कितना फर्क है? काफी फर्क है, वो तो बड़ा है, बहू बेटियों वाला है। अच्छा। दामादों वाला है। अच्छा, मजीद मतलब बड़ा है? हाँ जी, उम्र वो में काफी बड़ा बड़ा है उससे। अच्छा, और उसके हो सकता है कि ताल्लुकात ना हो, वाकई में आप लोगों को कोई शक हो? नहीं, वो खुद वो बंदा ही ऐसा करेक्टर लूज बंदा। भाई का कहना, भाई का ही कहना है। भाई ने कोई चैट वगैरह भी इनके मोबाइल में पकड़ी थी, कोई तस्वीर होती है वो ना इस तरह की? यहाँ के गांव के लड़कों की पकड़ी थी। अच्छा, मजीद के साथ भी ताल्लुकात है, गांव के लड़कों के साथ भी एक हो तो ये बताया ना, करेक्टर लूज थी ना, इसलिए वजह से। इस तरह की खवातीन के साथ ताल्लुक खत्म करने का मतलब हम लोगों को इख्तियार है, हम लोगों को इजाजत है शरई तौर पर भी कि हम लोग इस तरह की खवातीन को भाई आप लोग को छोड़ कहा दें। था, भाई को हम सब ने कहा था हम आपकी शादी भी करवा देंगे, आप कामयाब इंसान है, आपका काम करते हैं, आपका घर बार है, सब कुछ है, आप इसको भाई छोड़ दो। हाँ। कहता था मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरी बच्चियां रुल जाएंगी, बस इसी वजह से मेरे बच्चे। अब वो बच्चों के बारे में सोचो, अब वो बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? वो बच्चियां जो हैं इस टाइम तो वो फिर उसी खातून के साथ हैं जिसके करेक्टर पर आप लोगों को शक था। बच्चियों को एक दिन समझ में तो आएगी, आखिर पलटना इधर ही है उन्होंने। लेकिन एक इतने बड़े नुकसान के बाद अगर समझ आए तो क्या समझ आए? सानो मारा हुआ है उनका कोई, हमारी माँ का सहारा था, हमारा सहारा। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ज़्यादा से बराबर। आप माइक पकड़ ले जरा। बच्चियों का भी सहारा खत्म हो गया, ऐसा ही है। आखिर एक दिन उनको समझ में आनी ना कि हमने किधर जाना है। हम तो उस दिन को सोच के हमें भी रोना आता है कि उन बच्चियों का क्या हाल होगा जब उनको समझ में आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। अभी तो शायद वो इस गम में हो या इस खुशी में हो कि हमारी माँ के साथ हम मौजूद हैं, हम कामयाब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। मना करते थे ना किसी वजह से तो अच्छा। भाई उसको टॉर्चर भी करते थे, हम नहीं कहते तो कहते तुम्हारा जब इस बाप, तरह की हरकतें देखेगा तो मारपीट तो होगी घर में। वो बच्चियों को कहती थी तुम्हारा बाप नहीं सही, मुझे मारता है तुम्हारा। उन बच्चों को अब क्या पता कि ये किन हालात में मारता है, बच्चों को क्या बच्चियों पता। के सामने तो जो बाप है वही एक विलन होगा कि हमारा बाप हमारी माँ के ऊपर जुल्म करता है। उनको वजह का नहीं बताया गया। अंदर की बात तो नहीं ना पता थी कि किस वजह से मारता है। अच्छा, बेटियों की मुकम्मल सपोर्ट माँ के साथ है? बच्चों की बिल्कुल उनके साथ, बिल्कुल माँ के साथ दो है। बच्चे तो बिल्कुल छोटे हैं अभी, छोटी हैं अभी। दो, एक बेटा और बेटी छोटे हैं और दो बेटियां जो है ना, दो बेटियां जवान हैं। इस चीज का ख्याल उस माँ को नहीं आया कि जवान बेटियों की माँ, बेटियां ब्याहने की उम्र में वो खुद आशिकी और माशूकी में पड़ी हुई है। हमें तो यतीम कर दिया उसने, हमारी माँ का सहारा था, भाई बहुत अच्छा था। किस तरह का भाई था? आपके और कितने भाई हैं? दो भाई हैं। दो भाई हैं। ये भाई है, ये छोटा वो बड़ा भाई, मतलब 3 भाई थे। वो ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये भाई समनाबाद लाहौर में रहते हैं और ये इमाम मस्जिद है, ये अपनी जगह पे रहते हैं। अच्छा। वो हमारा मतलब वो यहाँ पर मौजूद थे जिस उम्मीद पर बहनें अपने भाई के घर आती हैं, माँ के घर आती हैं। अब्बू नहीं ना हमारे हैं, तो इस वजह से हमारी बड़ी सपोर्ट भाई करते थे, हमारे पीछे जाना आना। हम भी कोई गमी घरों में हो जाती है, हम भी भाई के पास ही आते थे। बड़े समझदार हमारे भाई थे। घर में मारपीट होती होगी, जवान बच्चियां, जाहिर है जवान बच्चियों की माँ को बाप मारता होगा, चाहे किसी वजह से भी मारपीट होती थी। हाँ जी, होती थी। इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि वो मजबूर करती थी, तो भाई कहते थे नहीं मेरी बहनें भी 3 हैं, किसी के घर में गई हैं, मैं तुम्हारे पास जुल्म नहीं करना चाहता, राशदा तुम ना ऐसे करो, हाथ जोड़ने तक राशदा ऐसे उसकी जुबान तकती थी। सारे लोग कहते थे कि तू क्यों इन्ना करना है, तेरी जिद नहीं, तू क्यों इन्ना करना है, तू क्यों इन्ना करना है। कहता था मेरे बच्चे।
اب جب یہ سارا کچھ 2 ہوا ہے، منٹ میں ناراض ہو کے ادھر، 2 منٹ میں ادھر، ناراض ہو کے گھر چلی جاتی تھی؟ گھر پاس ہی گھر تھا. اچھا، پھر منانے جاتے تھے آپ لوگ؟ ہمیں بھی جانا پڑتا تھا، خود بھی چلا جاتا تھا. میری امی اچھا، چلی جاتی تھی، کہتی تھی میرے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. پھر منا کے لے آتے تھے. یہ ایک جو ایسی عورت کو خرم جس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن ظاہر ہے بچوں کی مجبوری تھی آپ لوگوں کو. یہ جو خرم ہے نا، یہ تو رہتا ہی ہمارے گھر تھا نا. یہ تو اچھا. اس کو گھر میں اس کا بھی کردار ٹھیک نہیں تھا. بہنوں اچھا. اپنی بھابھیوں کے ساتھ ان کے موبائل سے چوری کر لیتا تھا، ان کی USB نکال کے لے آتا تھا. اچھا، تو وہ اس کی وجہ سے نا، وہ گھر میں اس کو ادھر ہی کھانا کھاتا تھا، ادھر ہی اس کے کپڑے دھلتے تھے، ادھر ہی رہتا تھا. باجی میرے بھائی نے کہنا چل کوئی نہیں، بھائی ہے اس کا، چلو اچھا. کوئی نہیں، بھائی ہے اس کا، کچھ نہیں ہوتا. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے ہمارے بھائی کو اٹھ کے مار دینا. اب یہ جس دن آپ کی بھابھی نے یہ ساری کارروائی ڈالی ہے، یہیں پر موجود تھی یا کسی بہانے سے اس گھر میں آئی ہے بچیوں کو ساتھ لے کر؟ بھائی کہاں پر 3 تھا؟ دن پہلے لڑائی ہوئی ہے ان کی. ٹھیک بھائی نے کہا مجھے حلوہ بنا دو. اچھا، آواز حلوہ بنا دو. تو کہتی میں تیری نوکر، میں نہیں حلوہ بنا کے دینا، میرے کو نہیں باندھا. پھر بھائی خود دکان سے گئے، خود حلوہ بنایا، کیونکہ وہ کوکنگ کرتے تھے. 800 500 بندے کا آرڈر حالوں میں بناتے تھے. ان کا اچھا. بڑا آرڈر پہ کھانے تیار کرتے تھے، اچھا. پکوان سینٹر ان کا. تو انہوں نے خود حلوہ بنایا، امی کو بھی دیا، خود بھی کھایا. اس کو کہا کھا لو، اس نے کہا نہیں. بچوں کو بھی نہیں کھانے دیا اور خود بھی نہیں کھایا. اچھا، پھر چلی گئی ہے. بھائی نے کہا جب تم نے میری ماننی تو پھر تو چلی جا اپنے گھر، پاس میں تو اس کا گھر ہے. چلی گئی. پھر اس بیٹی ماہم نے فون کر کے کہا کہ پاپا آپ کدھر ہو. بڑی بیٹی ہے یہ؟ ہاں جی، 14 سال جس کی عمر ہے. ہاں جی. کہ اس نے کہا میں نا ادھر ہوں، کس کے گھر کام کر رہا ہوں. پاپا ہم گھر آئے ہیں کپڑے لینے. ٹھیک ہے. ان کے آنے سے سامان باندھ دیا، ہر چیز لے گئی ہے، اور دروازہ کنڈی اندر سے بند کی ہوئی ہے. تو وہ آیا، بھائی کو اوپر چڑھایا ہوا ہے اس نے. اچھا، تو ماں ہم نے سارا کردار ادا کیا نا، باپ کو منانے بڑی کا. بیٹی نے؟ بڑی بیٹی نے اور ماں نے، دونوں نے. اچھا، بڑی جب پلاننگ. آئے آپ کے بھائی باہر تو یہ گھر میں موجود تھی؟ ہاں جی، یہ ماں گھر، بیٹی دونوں موجود؟ ہاں جی، یہ گھر ٹھیک میں ہے. موجود تھی. دروازہ کھڑکایا انہوں نے کہ ہاں. دروازہ کھولو؟